जय हिंद दोस्तों। मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। फुल मॉक टेस्ट आज लेकर के आए हैं, टोटल 80 सवालों का। इसे लाइव करना था लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण यह लाइव नहीं हो पाया, तो इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं और मैं फास्ट मोड में इसको रिकॉर्ड करूंगा। आप पॉज करके अपने क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा अपने कॉपी में, और लास्ट में आपको आंसर की मिलेगा। उस आंसर की से मिला करके आप कमेंट करिएगा कि आपके कितने सवाल सही हुए। तो फटाफट हम शुरू करेंगे अपने इस मॉक टेस्ट को बिना कुछ देरी किए। पहला सवाल आपको दिख रहा होगा, प्राधिकृत अधिकारी रेलवे एक्ट की कौन सी धारा में परिभाषित है? इन विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट डिफाइंस ऑफिसर ऑथराइज्ड? क्या वो सेक्शन 2 के 26 में है, 2 के 26 ए, 2 का 25 ए या 2 का 15? मैं फास्ट मोड में चलूंगा, आप क्वेश्चन को स्लाइड को पॉज करके आप आंसर दीजिएगा ताकि आप आंसर देने में अपना पर्याप्त समय ले लें। दूसरा सवाल है आपके सामने, लेवल क्रॉसिंग रेलवे एक्ट की किस धारा में परिभाषित है? लेवल क्रॉसिंग इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट? धारा 2 का 21, धारा 2 का 22, धारा 2 का 23 या 2 के 24 में? तीसरा सवाल आपके सामने है, रेल सेवक रेलवे एक्ट की किस धारा में परिभाषित है? इन विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट डिस्क्राइब्स रेलवे सर्वेंट? धारा 2 का 33, 2 का 34, 2 का 29, 2 का 28? चौथा सवाल, रेल कर्मचारी को पास मिलता है, यह पास रेलवे एक्ट के किस धारा में परिभाषित है? रेलवे एम्प्लॉइज गेट पास, दिस पास इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट? सेक्शन 2 का 30, 2 का 29, 30, 2 का 28 या 2 का 27? पांचवा सवाल है, वारपेज रेलवे एक्ट की किस धारा में परिभाषित है? वारपेज इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट? सेक्शन 2 का 39, 2 का 40, 2 का 41 या 2 का 42? छठा सवाल आपके सामने है, रेलवे एक्ट की किस धारा में डेमरेज परिभाषित है? इन विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट डेमरेज इज डिफाइंड? डेमरेज किस धारा में है? 2 का 11, 2 का 12, 2 का 48 या 2 का 42 में? सातवां सवाल है, रेलवे एक्ट की किस धारा में फॉरवर्डिंग नोट परिभाषित है? फॉरवर्डिंग नोट जो है रेलवे एक्ट की किस धारा में परिभाषित है? इन विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट फॉरवर्डिंग नोट इज डिफाइंड? सेक्शन 2 का 14, 2 का 16, 2 का 18 या 2 का 20? आठवां सवाल, रेलवे एक्ट की किस धारा में माल गुड्स परिभाषित है? इन विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट गुड्स इज डिफाइंड? सेक्शन 2 का 13, 2 का 15, 2 का 17, 2 का 19? नवा सवाल है, रेलवे एक्ट की किस धारा में सामान लगेज परिभाषित है? इन विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट लगेज इज डिफाइंड? सेक्शन 2 का 290 या 2 का 21, 2 का 23 या 2 का 25? दसवां सवाल, रेलवे एक्ट की किस धारा में पार्सल को परिभाषित किया गया? इन विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट पार्सल इज डिफाइंड? धारा 2 का 23, 2 का 25, 2 का 27 या 2 का 28 इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है आपके सामने कि वह कोई अपराध नहीं है जो निजी प्रतिरक्षा के प्रयोग में किया जाता है, बीएनएस की किस धारा में वर्णित है? बीएनएस की किस धारा में वर्णित है? तो आपको नए क्रिमिनल लॉ से सवाल आपको मिलेंगे, उसमें से बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए ये चैप्टर्स है। तो पहला सवाल आपको आरओपीडी से संबंधित है, धारा 34, धारा 35, धारा 36 या धारा 37? धारा 36 का कहना है कि वह हरकत अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा जो निम्नलिखित में से गलत को पहचाने। Which among is wrong? Section 36 BNS says that an act does not amount of an offence by reason of. तो क्या वो act of a child below 7 years, act of a person of unsound mind, या act done by a person by mistake of fact, और act of a police officer? 13वां सवाल है, सशस्त्र बल के सदस्यों की गिरफ्तारी से सुरक्षा किस धारा में वर्णित है? ये बीएनएसएस में है, प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस फ्रॉम अरेस्ट इज स्टेटेड इन विच सेक्शन? तो क्या वो बीएनएसएस 42, बीएनएसएस 44, बीएनएस 43 या बीएनएसएस 45 है? पुलिस वारंट, पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है जैसा कि धारा 35 बीएनएसएस में बताया गया है। नीचे दिया गया कौन सा तथ्य गलत है? पुलिस में अरेस्ट a person without warrant as mentioned in section 35 BNSS. Which of the following given below is wrong? Cognizable offense, stolen property, proclaimed offender या non cognizable offense? 15वां सवाल है, चोरी किस धारा में परिभाषित है? थेफ्ट इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ बीएनएस? बीएनएस 3031, 303 क्लॉज 2, 304 क्लॉज 1 या 317 में चोरी परिभाषित है? जबरन वसूली या उद्यापन जो है किस धारा में परिभाषित है? एक्सटॉर्शन इज डिफाइंड इन विच सेक्शन? क्या वो बीएनएस 307 है, 308 है, 309 है या 310 है?
अगला है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये सब सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि सब आरपीओपी एक्ट में है। आपराधिक न्यास भंग किस धारा में परिभाषित है? तो क्या ये बीएनएस 314, 316, 318 या 320 सेक्शन में है? 18 नंबर सवाल, मृतक व्यक्ति का बयान भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस धारा में वर्णित है? डाइंग डिक्लेरेशन इज डिस्क्राइब्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ बीएसए? बीएसए के किस धारा में है? तो क्या वो बीएसए 30 है, बीएसए 32 है, बीएसए 26 है या बीएसए 27 है? 19वां सवाल है, विशेषज्ञ की राय भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? एक्सपर्ट ओपिनियन इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ बीएसए? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में छपेगा। बीएसए 44, बीएसए 39, बीएसए 38 या बीएसए 40? 20वां सवाल है, विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होने पर किस प्रकार की सजा मिल सकती है? व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली? अनलॉफुल असेंबली का सदस्य होने पर जो है सजा कितनी है? तो अनलॉफुल असेंबली जो है वो बीएनएस में सेक्शन बदल गया है, तो उसको भी आप याद करिएगा। अगले टेस्ट सीरीज में हम उसको भी लेकर कवर करेंगे, लेकिन पनिशमेंट में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जो पुराना था वही है। 21वां सवाल है, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम में संशोधन किस वर्ष हुआ? इन विच ईयर आरपीओपी एक्ट इज अमेंडेड? 1980, 1985, 2012 या 2015? 22वां सवाल है, आरपीओपी एक्ट के कौन सी धारा आरपीएफ अधिकारी को समन करने की शक्ति प्रदान करता है? विच सेक्शन ऑफ आरपीओपी एक्ट इज empowered to issue summon by RPF officer? सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 10 या सेक्शन 6? 23वां सवाल है, वरिष्ठ अधिकारी आरपीयूपी एक्ट की किस धारा में परिभाषित है? सुपीरियर ऑफिसर इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ आरपीयूपी एक्ट? क्या वो सेक्शन 2 का ए है, 2 का सी है, 2 का ई है या 2 का एफ है? 24वां सवाल, आरपीयूपी एक्ट के कौन सी धारा में रेल संपत्ति की चोरी का दंड वर्णन है? विच सेक्शन ऑफ आरपीयूपी एक्ट इज डिस्क्राइब्ड पनिशमेंट फॉर थेफ्ट ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी? तो क्या वो सेक्शन 3 है, सेक्शन 4 है, सेक्शन 5 है या सेक्शन 6 है? यहाँ पे सेक्शन 4 जो 2 बार डबलिंग है उसको 1-5 कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से ये 24वां सवाल। 25वां सवाल है, आरपीयूपी एक्ट की कौन सी धारा वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति प्रदान करता है? पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट इज डिस्क्राइब्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ आरपीयूपी एक्ट? क्या वो सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7 या सेक्शन 8 में किसमें बताया गया है? तो फटाफट आप अपने आंसर्स को टिक कर लीजिएगा। 26वां सवाल है, आरपीयूपी एक्ट की कौन सी धारा में तलाशियां और गिरफ्तारी कैसे की जाएंगी वर्णित है? विच सेक्शन ऑफ आरपीयूपी एक्ट इज डिस्क्राइब्ड सर्चेज एंड अरेस्ट हाउ टू बी मेड? क्या ये सेक्शन 8 है, सेक्शन 9 है, सेक्शन 10 है या सेक्शन 11 है? अगला सवाल है 27 नंबर, अपराध का पहला चरण क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ क्राइम? क्या वो प्रिपरेशन है, इंटेंशन है, अटेम्प्ट है या नन ऑफ दीज है? 28वां सवाल, डीडीएम का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीडीएम? तो जब भी आपको फुल फॉर्म वाले सवाल मिलेंगे, चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ के तब टिक करिएगा, क्योंकि इसमें एक ट्रैप होता है, बड़ा ही मिलता जुलता आंसर पहले दिया जाता है और सही उत्तर को बाद में दिया जाता है। इन चीजों को ध्यान दीजिएगा, पूरे आंसर पढ़ने के बाद ही टिक करिएगा ऐसे सवालों को। 29वां सवाल है, यदि रेल संपत्ति में कोई कमी पाई जाए तो रेल सुरक्षा बल के किस नियम के तहत मामला दर्ज किया जाता है? इफ एनी डेफिशिएंसी फाउंड इन रेलवे प्रॉपर्टी देन अंडर विच रूल वी रजिस्टर अ केस? क्या वो आरपीएफ रूल 223 है, 221 है, 222 है या इनमें से कोई नहीं है? 30वां सवाल, रेल सुरक्षा बल के किस नियम के तहत हम मामलों को स्थानांतरण करते हैं? अंडर विच रूल आरपीएफ रूल एम्पावर्स द ट्रांसफर ऑफ केसेस? क्या वो रूल 224 है, रूल 226 है, रूल 231 है या रूल 225? 31वां सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी खराब सील है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफेक्टिव सील? क्या वो टेप कट सील, डबल इंप्रेशन सील, लॉन्ग टेप सील या ऑल ऑफ एवर? 32वां सवाल है, माल डिब्बा को सुरक्षा में शामिल है, सिक्योरिटी ऑफ वैगन कंप्राइजेस, क्या क्या चीज हम माल डिब्बा को सुरक्षित करने में करते हैं? क्या वो सील है, रिबिट है, डनेज है या ऑल ऑफ एबव है? 33वां सवाल है, रेल में कितने प्रकार की बुनियादी सुरक्षा का प्रबंध होता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बेसिक सिक्योरिटी अरेंजमेंट आर देयर इन रेलवेज? क्या वो 3 है, 4 है, 2 है या 1 है? 34वां सवाल आपके सामने, वैगन से लगा डनेज इनमें से किस प्रकार की चोरी होने से बचाता है? डनेज हेल्प इन प्रिवेंटिंग विच टाइप ऑफ थेफ्ट फ्रॉम वैगन? क्या वो यार्ड में चोरी, यार्ड थेफ्ट, पिल्फरेज, आंशिक चोरी, रॉबरी, लूट या नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा। 35वां सवाल है, रेलगाड़ी में डकैती होने पे आरपीएफ द्वारा कौन सा रिपोर्ट जारी किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट इज सबमिटेड इन केस ऑफ डकैती इन ट्रेन? क्या वो स्पेशल रिपोर्ट, स्पेशल अकरेंस रिपोर्ट,
फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या नन ऑफ दीज होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है बीएनएसएस के किस धारा में गिरफ्तारी वारंट का प्रकार एवं समय का प्रावधान किया गया है? इन विच सेक्शन द फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन बीएनएसएस? क्या वो सेक्शन 70 है, सेक्शन 72 है, सेक्शन 76 है या सेक्शन 67 है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 37 है डेमरेज किस दिन नहीं लिया जाता है? व्हाट डे इज डेमरेज नॉट टेकन? क्या वो संडे है, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है। 38वां सवाल रेलवे रसीद रेल अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? रेलवे रिसीट इज डिस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट? सेक्शन 64, सेक्शन 65, सेक्शन 164 या सेक्शन 165? 39 नंबर सवाल वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड? श्री सतीश कुमार, विजय कुमार यादव, ए.के. मित्तल या अश्वनी लोहानी? 40वां सवाल है आईसीएफ का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर ऑफ आईसीएफ इज चितरंजन, कपूरथला, पेराम्बूर, पटियाला? तो सही उत्तर आप कमेंट करते हुए जाइएगा। 41वां सवाल है डीबी किस विभाग का फिटिंग है? इन विच डिपार्टमेंट ऑफ डीबी फिटिंग? कॉमर्शियल, इलेक्ट्रिक, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल? तो फटाफट इसको कमेंट करिएगा। 42वां सवाल आपके लिए है डीआरएस कार्ड का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म ऑफ डीआरएस कार्ड? डेफिशिएंसी ऑफ रेल स्टॉक, डेफिशिएंसी ऑफ रोलिंग स्टॉक, डेफिशिएंसी ऑफ रिपोर्ट स्टॉक या नन ऑफ दी? अगला है 43 नंबर सवाल कंट्रोल चार्ट में मालगाड़ी को किस रंग से दर्शाया जाता है? इन विच कलर गुड्स ट्रेन सोन इन कंट्रोल चार्ट? येलो, रेड, ब्लू या ग्रीन? 44 नंबर सवाल निलंबन के दौरान बल सदस्य के उत्तरदायित्व तो आरपीएफ के किस नियम में वर्णित है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फोर्स मेंबर ड्यूरिंग सस्पेंशन इज डिस्क्राइब्ड इन विच रूल? रूल 146, रूल 143, रूल 153 या रूल 134? 45वां सवाल है आरपीएफ नियम के किस नियम में विशेष घटना रिपोर्ट वर्णित है? स्पेशल अकरेंस रिपोर्ट इज डिस्क्राइब्ड इन विच रूल? रूल 228, रूल 229, रूल 230 या रूल 231? 46वां सवाल है आरएसएमएस का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरएसएमएस? रेलवे सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, आरपीएफ सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, रेलवे स्टाफ मैनेजमेंट सिस्टम या आरपीएफ स्टाफ मैनेजमेंट सिस्टम? क्वेश्चन नंबर 47 है आरपीएफ एक्ट की किस धारा में बिना वारंट गिरफ्तारी के बारे में बताया जाता है या बताया गया है? अरेस्ट विदाउट वारंट इज डिस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन ऑफ आरपीएफ एक्ट? सेक्शन 11, सेक्शन 12, सेक्शन 13 या सेक्शन 17? तो 48वां सवाल है वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? हु इज द करेंट रेलवे मिनिस्टर? सुरेश प्रभु, अश्वनी वैष्णव, मनोज सिन्हा या सुरेश अंगाड़ी? 49 नंबर सवाल है पटाखा सिग्नल की जीवन अवधि होती है? व्हाट इज द लाइफ टाइम ऑफ या लाइफ लाइन ऑफ पटाखा सिग्नल? 5 साल, 6 साल, 7 साल या 2 साल? 50वां सवाल ओएचई तार में प्रभावित होने वाले धारा कितने वोल्ट की होती है? हाउ मेनी वोल्ट्स इज द करंट फॉलोइंग थ्रू द ओएचई वायर? 10,000, 15,000, 20,000 या 25,000? 51वां सवाल है द्वितीय श्रेणी पास का रंग क्या होता है? व्हाट इज द कलर ऑफ सेकेंड क्लास पास? रेड, ग्रीन, पिंक, येलो? 52 नंबर सवाल पितृत्व अवकाश रेल कर्मचारी को 2 बच्चों तक कितने दिनों तक मिलता है? हाउ मेनी डेज ऑफ पैटर्निटी लीव डज द रेलवे एम्प्लॉय गेट अप टू 2 चिल्ड्रन? 10 डेज, 15 डेज, 20 डेज या 25 डेज? 53 नंबर सवाल है एक महिला रेल कर्मचारी को कितने दिनों का मातृत्व अवकाश एक बच्चे के जन्म पर मिल सकता है? हाउ मेनी डेज ऑफ मैटरनिटी लीव कैन अ फीमेल रेलवे एम्प्लॉय गेट ऑन द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड? 150 डेज, 160 डेज, 180 डेज, 200 डेज? 54 नंबर सवाल है पीएलएम सप्ताह हर महीने के किस सप्ताह में मनाया जाता है? पीएलएम वीक इज सेलिब्रेटेड इन विच वीक ऑफ एवरी मंथ? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ? 55 नंबर सवाल है वारफेज में व्यापारी को रेलवे की तरफ से छूट दी जाती है? मर्चेंट्स आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम रेलवेज इन वारफेज? 40 आवर्स, 40 आवर्स, 5 आवर्स, 48 आवर्स या 6 आवर्स? 56 नंबर है रेलवे रसीद में इनवाइस की प्रति कार्बन कॉपी होती है? इन रेलवे रिसीट द कॉपी ऑफ इनवाइस इज कार्बन कॉपी? कौन सी? फर्स्ट कार्बन कॉपी, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ?
57 नंबर सवाल है, राजभाषा का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑफिशियल लैंग्वेज इज डिस्क्राइब्ड इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? क्या वो आर्टिकल 341, 342, 343 या 344 है? सरकारी कामकाज में प्रयोग होने वाली भाषा कहलाती है वर्किंग लैंग्वेज ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज, या मातृभाषा मदर टंग, या मदर लैंग्वेज, या सार्वजनिक भाषा पब्लिक लैंग्वेज। 59 है, राजभाषा हिंदी की लिपि क्या है? व्हाट इज द स्क्रिप्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी? रोमन, प्राकृत, देवनागरी, या हस्तलिपि? 60वां सवाल, भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में किस भाषा को अपनाया गया है? विच लैंग्वेज हैज बीन अडॉप्टेड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? क्या वो इंग्लिश है, संस्कृत है, बंगाली है, या हिंदी है? 61 नंबर सवाल है, राजभाषा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? इन विच ईयर वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट मेड? 1961, 1962, 1963 या 1964? 62 नंबर सवाल है, राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत भारत को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? हाउ मेनी रीजन्स इंडिया इज डिवाइडेड अंडर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976? क्या वो 2 है, 3 है, 4 है, या 5 है? 63, हिंदी में किस वर्ष केंद्र सरकार की राजभाषा घोषित किया गया है? या हिंदी को किस वर्ष केंद्र द्वारा राजभाषा घोषित किया गया है? इन विच ईयर हिंदी हैज बीन डिक्लेयर्ड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट? 1947, 1948, 1949 या 1950? 64वां सवाल है, संविधान के किस भाग में राजभाषा का वर्णन किया गया है? विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द ऑफिशियल लैंग्वेज? क्या वो 15, 16, 17 या 18 है? 65वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं रखा गया है? क्या वो विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंग्लिश इन द 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन? क्या वो मैथिली है, डोगरी है, तमिल है, या भोजपुरी है? 66वां है, वह भाषा जिसके द्वारा संपूर्ण राष्ट्र में विचार संपर्क किया जा सके कहलाती है द लैंग्वेज थ्रू विच आइडियाज कैन बी कम्युनिकेटेड थ्रू द नेशन इज कॉल्ड राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मातृभाषा, या सार्वजनिक भाषा? 67 नंबर सवाल है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड डायनामाइट? सोन बीन, रोजर बैकन, बिल ब्रेंट, या एल्फ्रेड नोबल? 68 नंबर सवाल, इनमें से कौन सा उच्च विस्फोटक है? विच वन ऑफ देम इज हाई एक्सप्लोसिव? गन पाउडर, ट्रिपल बेस, C4, कार्डाइन? 69 नंबर है, बल का गठन किस धारा के अंतर्गत किया गया है? अंडर विच सेक्शन ऑफ was the force form? आरपीएफ एक्ट 3, आरपीएफ एक्ट 4, आरपीएफ एक्ट 10 या आरपीएफ एक्ट 11? आरपीएफ 70वां सवाल, आरपीएफ एक्ट की किस धारा में कायरता के लिए दंड का वर्णन है? विच सेक्शन ऑफ आरपीएफ एक्ट डिस्क्राइब द पनिशमेंट फॉर कवर्डनेस? क्या वो सेक्शन 9, 11, 17 या सेक्शन 20 है? 71 नंबर सवाल है, पीसी एक्ट के किस धारा में लोक सेवक द्वारा पदीय कार्य के लिए वैध पारिश्रमिक से भिन्न पारितोषण लिया जाना दंडनीय है? इन विच सेक्शन ऑफ पीसी एक्ट punishable for public servant taking gratification other than legal remuneration in respect of an official act? क्या वो सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8 या सेक्शन 9 है? पीसी एक्ट के किस धारा में लोक सेवक के द्वारा आपराधिक अवचार के बारे में बताया गया है? विच सेक्शन ऑफ पीसी एक्ट डिस्क्राइब्स क्रिमिनल मिसकंडक्ट बाय अ पब्लिक सर्वेंट? क्या वो सेक्शन 9 है, सेक्शन 11 है, या सेक्शन 13 है, या सेक्शन 15 है? क्वेश्चन नंबर 73 है, सूचना आरटीआई एक्ट के किस धारा में परिभाषित है? इंफॉर्मेशन इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ आरटीआई एक्ट? सेक्शन 2 का बी, सेक्शन 2 का डी, सेक्शन 2 का एफ, या सेक्शन 2 का एच? 74 नंबर है, आरटीआई एक्ट की कौन सी धारा में दंड के बारे में बताया गया है? पनिशमेंट इज डिस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन ऑफ आरटीआई एक्ट? क्या वो सेक्शन 14, सेक्शन 16, सेक्शन 18 या सेक्शन 20 है? 75 नंबर सवाल आ गया, द्रोह आदि उत्पन्न करने के लिए शास्त्रीय पुलिस द्रोह अधिनियम के किस धारा में वर्णित है? पेनाल्टी फॉर कॉजिंग डिसअफेक्शन ETC इज डिस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन ऑफ द पुलिस इंसाइटमेंट टू डिसअफेक्शन एक्ट 2012? क्या वो सेक्शन 2 है, सेक्शन 3, सेक्शन 4 या सेक्शन 5? क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अपमान द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट की किस धारा के तहत दंडनीय है? insult to Indian national flag is punishable under which section of the Prevention of Insult to National Honor Act? क्या वो सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 या सेक्शन 3A है? क्वेश्चन नंबर 77, टीपी एक्ट के किस धारा में धूम्रपान परिभाषित है? स्मोकिंग इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ टीपी एक्ट?
क्या वो सेक्शन 2 का सी है, 2 का के है, 2 का एम है, 2 का एन है। क्वेश्चन नंबर 78 है आपका, कतिपय स्थानों पर धूम्रपान के लिए दंड टीपी एक्ट की किस धारा में वर्णित है या किस धारा में है। पनिशमेंट फॉर स्मोकिंग इन सर्टेन प्लेस इज डिस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन ऑफ टीपी एक्ट। क्या वो सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 21 या सेक्शन 22 है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन फुल टेस्ट सीरीज का, तंबाकू एक्ट के किस धारा में सिगरेट और तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन के लिए दंड के बारे में बताया गया है। पनिशमेंट फॉर एडवर्टाइजमेंट ऑफ सिगरेट्स एंड टोबैको प्रोडक्ट इज डिस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन ऑफ टोबैको एक्ट। धारा 21, धारा 22, धारा 23 या धारा 24 है। और फुल टेस्ट सीरीज का ये आखिरी सवाल है, टीपी एक्ट के किस धारा में धारा 4 और 6 के अधीन अपराधों के निवारण, निरुद्ध और विचारण का स्थान के बारे में बताया गया है। Which section of TP Act describe prevention, detention and place of trial of offences under section 4 and 6? तो section 20, section 22, section 24 या section 25। तो इस प्रकार से पूरे 80 सवाल आपके सामने आ चुके हैं। आप अपने उत्तर को अपने कॉपी में नोट कर लिए होंगे। अब जो अगला स्लाइड है उसमें आपको आंसर की दिखेगा। तो ये आपको उत्तर कुंजी आंसर की दिख रहा है। आप इस आंसर की से पॉज करके मिला सकते हैं। कुछ आंसर्स जो है मे बी टाइपिंग मिस्टेक के कारण गलत हो गए होंगे, तो उसको कंसीडर करिएगा। अगर आप उसको सही बनाए हैं तो उसे सही काउंट कर लीजिएगा। और मिलाने के बाद कितने सवाल आपके सही हुए उसे कमेंट करके जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ इस सीरीज से आपको कितना लाभ मिला या ये सीरीज आपके लिए अच्छा रहा तो लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा, शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच, ताकि वो भी अपने तैयारी को चेक कर पाए। तो चलिए इस टेस्ट सीरीज को यहीं पर अब अंत करते हैं और आशा करते हैं कि ये चीजें आपके लिए अच्छी लगी होंगी। तो इसी संदेश के साथ कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त हैं, जिंदगी में मस्त हैं, इस वीडियो पर बने रहने के लिए और इस टेस्ट को देने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।